अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से ही होंगे और मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी का मौसम एंजॉय कर रहे होंगे जिसमें इतना ज़्यादा पसीना आता है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, ऐसे लगता है कि हम लोग पसीने से नहा चुके हैं, एक बार भी नहीं 4 बार नहा चुके हैं। तो उम्मीद है आप लोगों का भी यही हाल ही होगा, कुछ लोगों को छोड़ के। तो हम जैसी जो स्पेशली जो लेडीज़ हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो किचन में काम करती हैं, उनका तो बुरा हाल होगा, शदीद बुरा हाल। क्योंकि एसी अगर चल भी रहा है तो हम तो काम ही कर रहे हैं ना, थोड़ी देर का अगर हम लोग आके बैठ भी जाते हैं, उसके बाद फिर 2 से 3 टाइम खाना बनाना भी एक बड़ी मुश्किल रूटीन हो जाती है और उसमें इतनी गर्मी लगती है, इतना पसीना आता है कि कुछ समझ नहीं आता। तो खैर यहाँ पे सुबह का टाइम था और मैं नाश्ता बना रही थी, तो सोचा आज अंडे ब्रेड का नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि शॉर्ट टाइम होता है और सुबह सुबह वैसे भी आपको तो पता ही है कि उठना कितना मुश्किल होता है। तो खैर यहाँ पे मैं अंडा बना रही थी और मेरी फुल ट्राई थी कि ये ना टूटे, लेकिन ना मुझे लग भी रहा था कि शायद ये मुझसे टूट जाएगा और ऐसा ही हुआ था, टूट गया था। चलो खैर फिर भी मैंने ब्रेड पे ही लगाना था और तोड़ के ही लगाना था, तो कोई बात नहीं, ट्राई करते करते इंशाल्लाह एक बार हो ही जाएगा ठीक। तो खैर यहाँ पे ब्रेड वगैरह बना ली थी मैंने और आज का दिन खाने पकाने में ही गुज़रा काफ़ी सारा। और ये कि उसके अलावा हम लोग आउटिंग पे गए, मैं अपनी नंद के घर गई थी। और ये है कि अरहान जो है वहाँ जाके बहुत खुश होता है उनके बच्चों के साथ, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज आउटिंग पे जाएंगे। तो बस मैंने नाश्ता बनाया और चिकन स्प्रेड जो है वो अच्छी लगती है ब्रेड के साथ, तो मैं अंडे में बस चिकन स्प्रेड और केचप तो वैसे ही लव है ना, तो मतलब मुझे बहुत पसंद है केचप, तो केचप उसमें मैंने लगाई, अंडा लगाया और जैसे नॉर्मली होता है। कुछ लोग होते हैं वो बड़ा जी एलिगेंट टाइप बनाते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह से नॉर्मली सिंपल सा बनाया था तो मैंने वही आपको दिखा दी है कि मैंने इसी तरह से सिंपल। कुछ लोग ऊपर वो लगाते हैं, स्लाइसेस लगाते हैं टमाटर के, और खीरा लगा लिया, प्याज लगा लिया, ये लगा लिया, वो अलड़म बड़म पता नहीं क्या क्या। तो इतनी मेरी हालत उस टाइम होती नहीं है, तो जल्दी जल्दी काम करना होता है क्योंकि बच्चों का उठने का टाइम हो जाता है। अगर मैं बाहर चली जाऊं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और हाँ जो है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। मैं जैसे ही उठ के जाऊं कोई काम करने तो वो पीछे उठ जाता है और रोने लग जाता है। तो बस इसीलिए मैं बड़े चुपके चुपके उसको सुला के अच्छे तरीके से, जब मुझे कन्फर्म हो जाता है कि अब ये नहीं उठेगा, थोड़ी देर सोया रहेगा, फिर मैं उठ के जाती हूँ बाहर खाना बनाने के लिए। तो इसीलिए जल्दी जल्दी का काम किया जाता है कि जल्दी जल्दी करके बस वापस आओ और इसके साथ लेट जाओ, सो ना तो लेट जाओ ताकि वो सोया रह जाए कुछ देर। तो बस बच्चों के लिए इतना तो करना ही पड़ता है ना, तो वरना तो वैसे तो मैं हर काम बहुत तसल्ली से और आराम सुकून से करती होती थी। तो सब जो भी आते थे कहते थे सारा दिन तुम तो किचन में ही लगा देती हो, जब भी हम आते तुम तो किचन में ही ठहरी रहती हो। तो मैं कहती थी कि मुझसे ना दो दो काम इकट्ठे नहीं होते, तो एक अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं एक ही काम कर रही हूँ। तो अब लेकिन फिर भी बच्चों की खातिर का थोड़ी फास्ट हो गई हूँ, जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ। और फिर ये कि क्योंकि पता था कि हमने आज जाना है, हमने सोचा कि चल लेंगे आज, नाश्ते के बाद सोचा था, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से कपड़े प्रेस कर लूँ। मैंने कपड़े इस्त्री किए बच्चों के और फिर मैंने सोचा कि दोपहर का खाना भी बना लें। जब गैस आएगी ना, जैसे 12 बजे आती है, तो 12 बजे की गैस जैसे आई मैंने कहा चलो मैं खाना भी बना लेती हूँ। पहले उससे पहले मैंने कहा चलो मैं कटिंग भी कर लूँगी थोड़ी सी। और बस फिर यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर और मिर्चों की कटिंग करके रख दी थी, और जो बैंगन जो हैं उनको मैंने वो कर लिया था, जो जला लेते हैं जैसे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक टिप देने लगी हूँ। तो आज की मेरी टिप ये है कि किचन के मामले में जब आप ये काट रहे होते हैं ना मिर्चें, तो मिर्चें अक्सर हाथों पे लग जाती हैं, तो बहुत जलन होती है। और अब स्पेशली जैसे मैं तो बहुत ज़्यादा इस मामले में क्यूरियस हो गई हूँ, क्योंकि अब अगर मैं मिर्चें काटूँ और मैं भूल जाऊँ, हाथ वैसे तो बंदा 2-3 बार धोता है, अगर साबुन से ना धोऊँ तो ये है कि हाथों में ना ज़रा रह जाती है। तो मैं अगर उसको टंग पे ऐसे टेस्ट करके देखूँ तो मुझे फ़ील होती है। तो मैं ये डरती हूँ कि ये ना हो कि मैं जाके बच्चे को हाथ लगा दूँ और उसको लग जाए तो वो रोए रोए रोए, मतलब ये मुझे पता तो नहीं चलेगा ना कि उसको मिर्चें लग गई हैं, और वो तो रोएगा बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए माँओं को खुद एहतियात करनी पड़ती है। तो मैं बड़ी परेशान होती थी कि मैं क्या करूँ, तो इसीलिए मैंने इधर उधर देखा कि क्या किया जा सकता है। तो बस ये है कि आप पहले ऑयल लगाएं,
अपने हाथों पे और फिर मिर्चों को काटें, तो उससे ये होगा कि कुछ फ़र्क पड़ जाता है उस तरह से। मतलब फिर उसके बाद हैंड वॉश कर लें तो हाथ साफ़ हो जाते हैं अच्छे से, उनमें मिर्चें इतनी ज़्यादा फिर हाथों पे नहीं फ़ील होती। लेकिन मैंने ये भी ट्राई करके देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हल्की हल्की अभी भी फ़ील हो रही हैं। तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका ये है कि जिस तरह से अब हम कबाब वगैरह बनाते हैं तो उसमें मिक्स करना और ये करना वो करना, तो बेहतर ये है कि उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्चें डलती हैं, तो आप ऐसा किया करें कि ग्लव्स ही पहन लिया करें, उससे बेहतर हो जाता है। सबसे ज़्यादा बेहतरीन की लगती ही नहीं है मिर्चें। और ये कि आगे अब मैं बना रही थी बैंगन का भरता, तो उसके लिए मैंने जो प्याज कट करके रखे थे उनको मैं यहाँ पे करने लगी हूँ फ्राई। और फ्राई जब वो ब्राउन हो गए थे तो मैंने उनमें डाल दिए थे टमाटो। और ये जो टमाटो थे ना, ये फ्रीज़ टमाटो थे, मतलब मैंने काट के ना कुछ देर के लिए पहले ही काट लिए थे और फ्रीज़ कर दिए थे ताकि ख़राब ना हो जाए। और फिर जब थोड़ी देर पहले मैंने बाहर निकाल के रख लिए थे ताकि ये थोड़े रेस्टिंग पोजीशन में आ जाए। उसके बाद मैंने इनको फिर पकाया था तो अच्छे से बन गए थे। तो बस यहाँ पे साथ-साथ मैंने कहा कि मैं रोटी भी बना लूँ, और इसीलिए मैंने तवा चढ़ा दिया था कि तवा जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं रोटी बना लूँगी और साथ-साथ ये भी बनता रहेगा। और यहाँ पे प्याज़ और टमाटर अच्छे तरीके से फ्राई हो गए थे। उसके बाद मैंने बैंगन जो है उनको मैंने मिक्स कर रखा था हाथों से। अच्छे से मैंने वो करके ना इसको मिक्सचर इसका बना दिया था। तो बस ये मैंने फिर डाल दिया था इसके अंदर और इसको अच्छे से भून के, जब इसका भी बहुत प्यारा सा ब्राउन सा एक कलर आ जाता है, जब वो प्यारा सा इसका ब्राउन सा कलर आ गया था, तो ये देखें ये कितना फ़ायदा हुआ है मेरा न्यू मोबाइल लेने का, कि न्यू मोबाइल से में आग भी नज़र आ रही है, ज़बरदस्त किस्म का धुआँ भी नज़र आ रहा है। और ख़ैर, आप बताएँ आपको कैसा लग रहा है कैमरा? अब तो ठीक है ना? क्योंकि कुछ लोगों ने शुरू-शुरू में मेरी वीडियोज़ पे कमेंट किया था कि आपका कैमरा काफ़ी ब्लर आ रहा है। तो ये है कि शुक्र है अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अब मैंने नया मोबाइल ले लिया और इंशाल्लाह अब मेरी वीडियोज़ ब्लर नहीं आया करेंगी, अगर मेरे बेटे ने मेरे मोबाइल को छोड़ दिया तो। क्योंकि उसकी नज़र अभी से मेरे मोबाइल पे पड़ गई है और अभी 2 टाइम मैं उसको जब तक पोएम ना दिखाऊँ तो मतलब वो जैसे ही देखता है मेरे हाथ में तो वो कहता है कि अब मुझे बस यही दे दो, और अगर मैं छुपा लूँ तो पूरे घर में ढूँढता रहता है कि किधर गया मोबाइल? मम्मा कहाँ छुपा सकती हैं? तो बस है तो माशाल्लाह बड़ा तेज़, और मैं जहाँ छुपा के रखती हूँ, वो ना ढूँढते-ढूँढते आखिर ढूँढ ही लेता है, उसको पता चल जाता है कि यहीं कहीं रखा होगा। तो माशाल्लाह है तो शार्प माइंडेड, बस अल्लाह करे आगे भी ऐसे ही रहे, आमीन। हर किसी के बच्चे शार्प माइंडेड होने चाहिए, और ये है कि वो किसी अच्छे काम में अपनी शार्पनेस को लगाएँ तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद ख़ैर मैंने यहाँ पे दही डाल दी थी, और दही के बगैर मुझे ना मज़ा नहीं आता। मैं जो भी सालन बनाती हूँ ना, अच्छा मैंने एक जगह पे देखा था कि किसी ने मुझे बताया था कि ना, ज़ुबैदा आपा का टोटका है कि वो कहती हैं कि जिस सालन में आप टमाटर डालती हैं ना, उसमें आप दही नहीं डालें, और जिसमें आप दही डालती हैं तो उसमें आप टमाटर नहीं डालें। तो मुझे तो ये बात बिल्कुल ही बेकार लगती है, क्योंकि मैं टमाटर और दही दोनों डालती हूँ, और हमेशा अपने हर सालन में मैं आपने देखा ही होगा कि मैं डालती हूँ, टमाटर होना और दही तो लाज़मी हो। ख़ैर उसके बाद हमारे घर आ गए थे कुछ, एक मेहमान आ गई थी जो हमारी हमसाई हैं, तो उन्होंने अभी तक मतलब इहाब को नहीं देखा था, तो वो उससे मिलने के लिए उन्होंने काफ़ी अर्से से कहा हुआ था कि मैं आऊँगी, लेकिन अब वो आई हैं। तो ख़ैर मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ? तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं जाके ना आइसक्रीम ले आता हूँ। मैंने कहा यार हर वक़्त आइसक्रीम जो भी आता है, अब आइसक्रीम ले आते, इतना ख़र्चा हो जाता है। तो वाक़ई अब इतने हालात तो नहीं है ना कि इतना ज़्यादा ख़र्चा किया जाए, तो मैंने कहा चलो मैं मैकरोनी बना लेती हूँ, क्विक मैकरोनी। जल्दी-जल्दी गैस बिल्कुल जाने ही वाली थी, और मैंने कहा चलो मैं जल्दी-जल्दी बना लेती हूँ। तो मैंने कोई ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स नहीं डाले थे, बस मैंने चिकन और शिमला मिर्च से उसको जल्दी-जल्दी मैंने सॉसेस डाल के फ्राई करके, और ना साथ मैंने मैकरोनी को बॉयल कर लिया था, और मैंने बना ली थी 2 मिनट के अंदर-अंदर। यहाँ पे बाकी सारा काम तो हो गया था, लेकिन ना बस मैक्रोनी को ऐड करना था इसके अंदर, और थोड़ा-सा जिस तरह से पकाते हैं ज़रा, ताकि गरम-गरम टेस्ट आए, और कोई अगर पानी वगैरह रह गया तो मिक्स हो जाए। तो उसके लिए गैस चली गई थी, तो ख़ैर मैंने सिलेंडर पे मैंने ये काम कर लिया था, थोड़ा-सा ही रह गया था। तो बस मैंने डाल के मिक्स करके और बंद कर दिया था।
और बस यहाँ पे मेरी मैक्रोनी जो है, क्विक मैक्रोनी जो है वो तैयार हो गई थी विद नो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स। ये बिल्कुल इजी और आसान सी मैक्रोनी थी। उसके बाद खैर वो चली गई तो हमने तैयारी शुरू कर दी और रात हो गई थी, हमें जाते जाते मगरिब का टाइम हो गया था। और ये कि यहाँ पे हम पेट्रोल पंप पे रुके, पेट्रोल डलवाया। और आजकल पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, अल्लाह ही खैर करे। बस अब तो दिल करता है कि यहाँ से हम लोग छोड़ के कहीं और ही चले जाएं, किसी और मुल्क चले जाएं। वहाँ पे भी महंगाई होती है लेकिन वहाँ पे ना अर्निंग के ज़राए होते हैं, तो ना इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी यहाँ पे मुश्किल होती है। तो बस सोच रहे हैं कि क्या करें। और बिल्कुल अब दिल नहीं लगता पाकिस्तान में, दिल नहीं करता कि यहाँ पे रहें। और गर्मी इतनी शदीद है, इतनी शदीद है, दिल करता है कि बंदा यहाँ से कहीं वाकई चला जाए अब। तो खैर दुआ करें आप लोग कि कोई अच्छा कोई सिलसिला हो जाए, आमीन सुम आमीन। और खैर यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं कोई अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी, लेकिन उस एरिया में ना लाइट नहीं थी। तो वरना एयरपोर्ट साइड पे इतनी प्यारी लाइटिंग हुई भी होती है ना, और वो रोड इतनी प्यारी लगती है कि बहुत, मैंने सोचा था मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊंगी। लेकिन खैर लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से मैं अच्छी सी वीडियो नहीं बना सकी थी। और मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम फिर कभी बना लूँगी। तो ये बस मैंने ऐसे ही रास्ते की थोड़ी सी बना ली थी। और बस हम लोग गए थे और कुछ देर बैठ के, मतलब रात का ही टाइम था, 2 घंटे बैठे थे, 3 घंटे मेरे ख्याल में। फिर हम लोग वापस आ गए थे क्योंकि गर्मी बहुत होती है और किसी के घर अब ज़्यादा बैठा नहीं जाता, किसी को तंग भी ज़्यादा देर किया नहीं जाता, क्योंकि रात को हर किसी का सोने का टाइम होता है। माशाल्लाह से मेरे बच्चे नहीं सोते, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सबके बच्चे हमारे लिए जागते रहेंगे। तो खैर अल्लाह मेरे बच्चों को भी नींद दे कि वो जल्दी सोएं और जल्दी उठें, आमीन सुम आमीन। और ये कि इसके अलावा प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। और ये कि ईद आने वाली है, उसके लिए मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी सी टिप्स ज़रूर दूँगी और आपको बताऊँगी कि ईद की मैं क्या तैयारी करूँगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें। आज के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।